हिस्ट्री शीटर विकास दुबे कानपुर वाला 9 जुलाई 2020 की सुबह 10 बजे मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाकाल मंदिर जाते हुए पकड़ा गया। अभी इसे आप आतंकवादी कहो, डॉन कहो, लुटेरा कहो, यूपी का एक बाहुबली कहो या फिर एक फरार गुनहगार कहो। 6 दिनों से पुलिस की गिरफ्त से भाग रहा विकास दुबे, जिसके ऊपर 8 पुलिस वालों की हत्या का, और वो भी घात लगाकर एम्बुश करके हत्या का आरोप था, जो शूट आउट 2 जुलाई को हुआ था। अब 2 जुलाई को विकास को पकड़ने का जो प्लान बना था, उसका मुख्य सूत्रधार उसी का रिश्तेदार राहुल तिवारी था। हुआ क्या था, राहुल तिवारी और विकास के बीच में कोई जमीन को लेकर अनबन हुई थी, और वो अनबन के चलते विकास ने राहुल की खूब पिटाई की थी। इसलिए राहुल पहुंच गया चौबेपुर पुलिस थाने और वहां उसने विकास के खिलाफ अपहरण, जानलेवा हमला और कई अन्य आरोपों का केस दर्ज करवाया। जैसे ये केस दर्ज हुआ, वैसे ही वहां के पुलिस वाले सक्रिय हो गए और प्लानिंग करने लगे कि विकास को कैसे पकड़ सकते हैं हम। लेकिन पुलिस कर्मियों के ही कुछ भेदियों के चलते विकास को यह प्लानिंग की बू आ गई। अब 2 जुलाई 2020 के दिन डीएसपी देवेंद्र मिश्रा ने एक टीम तैयार की। 3 अलग अलग पुलिस थानों से, चौबेपुर पुलिस थाने से वो बिकरू गांव जाने के लिए निकले। बिकरू गांव वही जगह है जहां विकास का घर था, जहां विकास छुपा हुआ था। अब जैसे ही ये लोग निकले तो विकास को इनकी प्लानिंग की पल पल की बात पता लगने लगी थी। अब उन्हें नहीं पता था कि विकास दुबे को इनकी पल पल की खबर मिल रही है। और जैसे ही डीएसपी देवेंद्र मिश्रा के साथ उनकी पूरी टीम बिकरू गांव पहुंची तो विकास दुबे के घर के करीब 200 मीटर पहले एक जेसीबी पार्क किया हुआ मिला उन्हें, जो रोड ब्लॉक करके खड़ा था। इसलिए पुलिस की गाड़ी आगे नहीं जा सकी। अब जैसे ही पुलिसकर्मी अपनी गाड़ी से उतर के विकास के घर की तरफ बढ़ने लगे, वैसे ही रोड के दोनों तरफ जो छोटे छोटे घर थे, छोटे मकान थे, वो मकान की छत पे से विकास के आदमी, जो करीब 60 आदमी थे ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है, उन्होंने गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। ऐसी अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स है कि उनके पास AK-47 और इंसास जैसी राइफल्स थी। इस गोलीबारी में डीएसपी देवेंद्र मिश्रा के सहित 8 पुलिसकर्मियों ने अपनी जान गुमाई, शहादत मिली उन्हें। अब ये तो हम सब जानते हैं कि विकास दुबे के आदमी 2 तारीख से लेकर 9 तारीख तक एक एक करके पकड़े गए या फिर एनकाउंटर में मारे गए, और 9 तारीख को विकास दुबे खुद पकड़ा गया। लेकिन ये सब में चौंकाने वाली बात क्या है कि जो डीएसपी देवेंद्र मिश्रा, शहीद डीएसपी देवेंद्र मिश्रा जो है, उन्होंने कुछ हफ्तों पहले कानपुर के डीएसपी ऑफिस को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा था कि चौबेपुर पुलिस थाने के प्रभारी विनय तिवारी विकास दुबे के खिलाफ कई केस है वो ड्रॉप करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये पत्र अभी खो चुका है, पत्र किसी को मिल नहीं रहा है, और ये पत्र जैसे ही इंटरनेट पे वायरल हुआ, बड़ा ही उधम मच गया। अब विनय तिवारी जो है वो कानपुर स्पेशल टास्क फोर्स यानी कानपुर एसटीएफ की हिरासत में है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि 2 जुलाई को रात को विकास दुबे को जो फोन गया था कि पुलिस तुम्हें पकड़ने के लिए आ रही है, वो भी विनय तिवारी ने किया हो सकता है। अब विकास दुबे की पूरी कहानी कोई प्रकाश झा की पिक्चर से कम नहीं लगती है हमें, और इसीलिए अब हम जानेंगे कि ये विकास दुबे आखिर में है कौन। विकास दुबे, जो अपने आप को विकास पंडित नाम से भी बुलाता है, क्योंकि वो 1999 की फिल्म अर्जुन पंडित का बहुत ही बड़ा फैन था। वो कानपुर के देहत गांव का रहने वाला है और एक गैंगस्टर टर्न्ड पॉलिटिशियन है। दुबे के खिलाफ 1990 में पहला केस दाखिल हुआ था, और 2020 आते आते 60 अलग अलग केस में, जिसमें जमीन पे कब्जा आ गया, हत्या आ गई, लूटपाट आ गई, वैसे 60 अलग अलग केस में विकास दुबे मुख्य आरोपी है। बीजेपी के नेता हरिकृष्ण श्रीवास्तव के साथ भी उनके संबंध रह चुके हैं, और बीएसपी में शामिल होकर 1995-96 में दुबे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इलेक्शन जीत भी चुके हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि लोगों को डरा धमकाकर उन्होंने वोट करवाया था अपने लिए। उनकी धर्म पत्नी ऋचा दुबे, वो भी लोकल लेवल पर कई इलेक्शन जीत चुकी है। दुबे को कानपुर का बाहुबली का पद 2001 में मिला था, जब तब राज्य सरकार के मंत्री संतोष शुक्ला को शिवली पुलिस स्टेशन में मारने का आरोप उन पे लगा। अब ये संतोष शुक्ला थे ना, वो तब की राजनाथ सिंह की सरकार के एक मंत्री थे, और जब कोई एक मंत्री को मारने का आरोप लगता है किसी के ऊपर, तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी में वो आदमी अपनी पहचान बना देता है। और फिर ये पॉलिटिकल कनेक्शंस की वजह से विकास दुबे कई बार अरेस्ट होने से बच चुका था। 2000 की साल में विकास दुबे के ऊपर वही शिवली पुलिस स्टेशन एरिया में सिद्धेश्वर पांडे के कत्ल का भी आरोप था। 2004 में यूपी के केबल बिजनेसमैन दिनेश दुबे की हत्या में भी विकास दुबे का नाम शामिल था, और 2018 में अपने ही रिश्तेदार, अपने ही भाई अनुराग पे भी हत्या का आरोप विकास दुबे पे ही लगा था।
अब विकास दुबे पुलिस की हिरासत में तो आ गया है, लेकिन क्या इस बार अपने पॉलिटिकल कनेक्शंस उसे पुलिस की हिरासत से लंबे समय के लिए बचा पाएंगे या फिर 8 शहीद पुलिस वालों को इंसाफ मिलेगा? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तब तक VTVGujarati.com से जुड़े रहिए।